सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सी हल्क एपिसोड 2 के बारे में। तो सी हल्क एपिसोड 2 ने वर्ल्ड वॉर हल्क को एक बार वापस से काफ़ी अच्छे तरीके से सेटअप कर दिया है। इसके अलावा सी हल्क एपिसोड 2 के अंदर हमें सैंक्चुरी से रिलेटेड, आयरन मैन से रिलेटेड, वुल्वरीन से रिलेटेड, इसके अलावा ब्लैक पैंथर 2 से रिलेटेड भी काफ़ी सारे ईस्टर एग्स देखने को मिले हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको भी सी हल्क एपिसोड 2 के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जूसी स्टफ के बारे में, यानी कि वर्ल्ड वॉर हल्क के बारे में। तो सी हल्क के एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर वॉल्टर्स अपने कजिन ब्रूस बैनर से बात कर रही होती है, एके स्मार्ट हल्क से बात कर रही होती है, जहां पर जेनिफर वॉल्टर्स ब्रूस बैनर को ये बताती है कि कैसे उसे एक नया जॉब मिला है JLKNH के अंदर, क्योंकि बेसिकली इस एपिसोड की शुरुआत में जेनिफर वॉल्टर्स को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने फायर कर दिया रहता है, और इस एपिसोड के अंदर जेनिफर वॉल्टर्स को एक नया जॉब मिलता है JLKNH के अंदर, जिस लॉ फर्म के अंदर जेनिफर वॉल्टर्स कॉमिक्स के अंदर भी काम करती है। इस लॉ फर्म के अंदर जेनिफर वॉल्टर्स को एक नए सुपर हीरो डिवीजन का हेड बनाया गया है, और जेनिफर वॉल्टर्स को पहला केस मिला है अबॉमिनेशन का, जहां पर बेसिकली जेनिफर वॉल्टर्स को अबॉमिनेशन को जेल से बाहर निकालना है। तो जेनिफर वॉल्टर्स ब्रूस बैनर से अबॉमिनेशन के बारे में ही बात कर रही होती है, जहां पर बेसिकली ब्रूस बैनर ये बोलता है कि उसे अब अबॉमिनेशन से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अबॉमिनेशन ने कुछ सालों पहले उसे एक लेटर लिख के भेजा था माफी मांगते हुए। इसके अलावा ब्रूस बैनर ये भी कहता है कि अबॉमिनेशन से लड़े हुए काफी सालों हो गए हैं उनको, और जिस समय हल्क और अबॉमिनेशन की लड़ाई हुई थी उस समय ब्रूस बैनर लिटरली एक डिफरेंट पर्सन थे। तो ये बेसिकली एक ईस्टर एग था द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का, जिस मूवी के अंदर एडवर्ड नॉर्टन ने हल्क का रोल प्ले किया था और मार्क रफेलो ने नहीं। पर ये कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि इस कन्वर्सेशन के दौरान हम हल्क को उसी सकार के शिप के अंदर देखते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इस सीन के अंदर हल्क सकार के अंदर ही जा रहा है। ये सीन एक डायरेक्ट इंडिकेशन है कि हमें एक वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी मार्वल के अंदर काफी जल्दी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अब हल्क के राइट्स मार्वल के पास वापस आ रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्सल। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी काफी जल्दी देखने को मिलने वाली है, मे बी इन फेज 6। सी हल्क एपिसोड 2 के बाद भी हो सकता है सी हल्क के लास्ट कुछ एपिसोड्स में हम ब्रूस बैनर को वापस से विजिट करें, और ब्रूस बैनर को सकार में विजिट करें, जिसके बाद बेसिकली वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी सेटअप होगी। तो आप वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। इसके अलावा चलिए वापस आते हैं सी हल्क एपिसोड 2 के अंदर। अब बात करते हैं आयरन मैन के इश्तराक के बारे में, वुल्वरीन के इश्तराक के बारे में, और ब्लैक पैंथर 2 के इश्तराक के बारे में। सो जब बेसिकली जेनिफर वॉल्टर्स अपने जॉब के लिए हंट कर रही होती है तो जेनिफर वॉल्टर्स एक वेबसाइट पे जाती है, जिस वेबसाइट के अंदर हमें आयरन मैन स्नीकर्स का एक ऐड देखने को मिलता है। इसके अलावा उसी ऐड के नीचे आप पढ़ सकते हो कि हमें एक वुल्वरीन का इश्तराक देखने को मिला है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अ मैन विद अ मेटल क्लॉ गॉट इनटू अ बार फाइट, जो कि लिटरली वुल्वरीन का एक इश्तराक है। इसके अलावा इस सीन के अंदर हमें एक इश्तराक देखने को मिलता है फ्रॉम द इटर्नल्स मूवी, जहाँ पर एक आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ था कि वाई देयर इज अ जायंट स्टैचू ऑफ मैन स्टिकिंग आउट ऑफ द ओशन। ये बेसिकली एक ईस्टर एग है इटर्नल्स मूवी के एंडिंग का। इसके अलावा आई थिंक तीसरे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट डिस्कवर्स वाइब्रेनियम इनसाइड द ओशन, जो बेसिकली एक ईस्टर एग हो सकता है ब्लैक पैंथर 2 के लिए। इसके अलावा सी हल्क एपिसोड 2 के एंडिंग में हमें सैंची से रिलेटेड एक ईस्टर एग देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली हमें ये बताया जाता है कि अबॉमिनेशन अपने सेल से बाहर निकल चुका है, और अबॉमिनेशन एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में लड़ रहा है विद वोंग। तो सी हल्क के अगले एपिसोड में मोस्ट प्रोबेबली हम वोंग को देखने वाले हैं, और वोंग एक्सप्लेन करेगा कि क्यों उसने अबॉमिनेशन को उसके सेल से निकाला और उस अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जाके फाइट किया। इसके अलावा सी हल्क के एपिसोड 2 के लास्ट में एक क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है, जिसके अंदर बेसिकली जेनिफर वॉल्टर्स अपनी फैमिली की हेल्प कर रही होती है टू सेट अप अ पार्टी। सो सी हल्क एपिसोड 2 का क्रेडिट सीन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर सी हल्क एपिसोड 2 एज अ होल एक काफी अच्छा एपिसोड था, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।